हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन का अगला वीडियो कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब या रक्तचाप क्या है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के लिए और ये हमेशा पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है यानी रक्तदाब या रक्तचाप क्या है। तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मैट्रिक एग्जामिनेशन के लिए और ये जनरल कंपटीशन में भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ब्लड प्रेशर से संबंधित, रक्तदाब से संबंधित। तो इसे जानना आवश्यक है। तो चलिए हम लोग आज का क्लास जो है शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जानना है कि रक्तदाब होता क्या है। तो बच्चों, रक्तदाब वह दाब है जो रक्त के द्वारा रक्त वाहिनियों की भीतरी दीवारों पर लगाया गया है। यानी रक्त वाहिनियों के अंदर रक्त एक विशेष प्रकार के दबाव या झटके से चलती है जो कि रक्त वाहिनियों के दीवार पे लगाती है, वह दाब रक्तदाब कहलाता है। क्योंकि बच्चों, आप जानते हो कि हृदय में दो तरह का कार्य होता है, एक हृदय का संकुचन और दूसरा शिथिलन। यानी हृदय की मांसपेशियां संकुचन और शिथिलन करती हैं, अर्थात हृदय जो है वो दबता है और पुनः अपने वास्तविक आकार में आ जाता है। जैसे बैलून को फुलाया जाता है और जैसे ही उससे हवा बाहर निकलती है वो पुनः पिचक जाता है। तो हृदय में रक्त भरा होता है और जैसे ही हृदय दबता है, रक्त तेजी से प्रवाहित हो जाती है रुधिर वाहिनियों में। यानी हृदय से संबंधित जितने भी नलिकाएं हैं उनमें रक्त तेजी से प्रवाहित होता है। तो जैसे ही हृदय का संकुचन होता है, हृदय का संकुचन का मतलब निलय का संकुचन, यानी हृदय का निचला भाग, जिसे मैंने पिछले वीडियो में भी बतलाया था, उसे हम निलय या वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो जब तक निलय का संकुचन नहीं होगा तब तक हृदय से रक्त शरीर के विभिन्न भागों में नहीं जाएगा। तो निलय का जब एक साथ संकुचन होगा, चाहे वो दायां निलय हो चाहे वो बायां निलय हो, जब वो संकुचन करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, दबेंगे, तो हृदय तेजी से रक्त को बाहर डिस्चार्ज करेगा और वही दाब रुधिर वाहिनियों के भीतरी दीवारों में लगता है। उस दाब को हम लोग रक्तदाब कहते हैं। तो मैंने परिभाषा आपके लिए नोट कर रखा है। आज का क्लास 10 का बायोलॉजी है रक्तचाप, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर। वह दाब जो रक्त या रुधिर के द्वारा रक्त वाहिनियों के भीतरी दीवार पर लगता है, रक्तदाब या रक्तचाप कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। परिभाषा है बच्चों कि रक्तदाब क्या होता है। वह दाब जो रक्त के द्वारा रक्त वाहिनियों के भीतरी दीवार पर लगता है, रक्तदाब या रक्तचाप कहलाता है। शरीर के अंदर सबसे अधिक रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर धमनियों में होता है। बच्चों, शरीर के अंदर जो ब्लड प्रेशर हमारा है वह सबसे ज़्यादा धमनियों में पाया जाता है। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में, इससे पिछले वीडियो में मैंने बतलाया है कि धमनी और शिरा में क्या अंतर है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, धमनी और शिरा में डिफरेंस, धमनी और शिरा में अंतर। तो जो बच्चे इस वीडियो को नहीं देखे होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो के लिंक को देख सकते हैं, उस वीडियो के लिंक से देख सकते हैं। तो बच्चों, धमनी एक ऐसी रक्त वाहिनी है जो हृदय से निकलकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचती है। तो जाहिर सी बात है कि जब हृदय का संकुचन होगा तो उससे तेजी से जब रक्त का बहाव होगा तो वह धमनियों की दीवारों पर ज़्यादा दबाव डालता है। इसलिए
हमारे शरीर में जो आर्टरी है, हमारे शरीर के अंदर जो आर्टेरियोल्स हैं यानी धमनी है, धमनियों में सबसे ज़्यादा रक्त का दबाव पाया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट है जो कि आपको जानना चाहिए। रक्तदाब दो प्रकार का होता है बच्चों, ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है। पहला होता है सिस्टोलिक प्रेशर यानी सिस्टोलिक दाब, दूसरा होता है डायस्टोलिक दाब यानी डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक दाब क्या होता है बच्चों? तो बहुत आसान है, यह दाब नीलियों के संकुचन के फलस्वरूप होता है। यानी हमारे हृदय का जो निचला भाग है जिसे हम नीलय के नाम से जानते हैं, जब नीलय दबता है, जब नीलय का संकुचन होता है तो वह दाब क्या कहलाता है? सिस्टोलिक प्रेशर। उसे हम सिस्टोलिक दाब कहते हैं। यानी वह दाब जो हृदय के नीलियों के संकुचन के फलस्वरूप होता है वह दाब सिस्टोलिक दाब कहलाता है। और इसका जो मरकरी के लेवल में जो मान होता है, जो हमारे ब्लड प्रेशर मापने का जो यंत्र होता है बच्चों, जिसे हम स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे ही हम लोग उसको खोलते हैं तो उसमें एक लेबल दिया गया होता है, उसमें पारा भरा होता है। तो 120 mmHg यानी जब पारे का लेवल 120 mmHg होता है तो वह सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है, वह सिस्टोलिक दाब कहलाता है। तो आप जाकर हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक में देख सकते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। तो अगला पॉइंट है डायस्टोलिक दाब। सेकेंड दाब जो है बच्चों वो है डायस्टोलिक दाब, जिसे हम डायस्टोलिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। यह दाब नीलियों के शिथिलन के फलस्वरूप होता है। यानी हम सभी जानते हैं कि हृदय में दो काम होता है, एक हृदय का संकुचन होता है और दूसरा हृदय का शिथिलन होता है। तो जब हृदय का शिथिलन होगा, शिथिलन का मतलब आराम करना, शिथिलन का मतलब जो ओरिजिनल पोजीशन में होता है, वास्तविक रूप में होता है, उसको हम लोग शिथिलन कहते हैं। यानी रबड़ खींचते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन, छोड़ते हैं तो रिलैक्सेशन। यानी रबड़ को आप खींचते हो तो संकुचन, छोटा करते हो तो शिथिलन। तो यहाँ भी वही बात है बच्चों, यह दाब नीलियों के शिथिलन के फलस्वरूप होता है। जब कोई चीज़ दबाते हो तो प्रेशर ज़्यादा होता है, छोड़ देते हो तो प्रेशर कम हो जाता है। तो बच्चों डायस्टोलिक दाब, यह दाब नीलियों के शिथिलन के फलस्वरूप होता है। यह 80 mmHg होता है। यानी ये स्फिग्नोमैनोमीटर में इसका जो मान होता है बच्चों वो 80 mmHg होता है। तो आप याद रखोगे ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब दो प्रकार का होता है, पहला सिस्टोलिक दाब और दूसरा डायस्टोलिक दाब। सिस्टोलिक दाब का जो मान होता है वो 120 mmHg होता है और डायस्टोलिक दाब का जो मान होता है वो 80 mmHg होता है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए कि एक सामान्य पुरुष, एक सामान्य व्यक्ति का जो रक्तदाब होता है सामान्य परिस्थितियों में, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में, तो उस व्यक्ति का सामान्य ब्लड प्रेशर, सामान्य रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। तो जो सबसे ज़्यादा वैल्यू का होता है वो सिस्टोलिक दाब होता है और उससे कम का जो होता है दाब उसे हम डायस्टोलिक दाब के नाम से जानते हैं। और इसका मेज़रमेंट, इसका मापन किससे होता है? तो एक इम्पॉर्टेंट यंत्र है, एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम स्फिग्नोमैनोमीटर के नाम से जानते हैं। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, विभिन्न प्रकार के कंपटीशन में, कि ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है। तो आप बता दोगे स्फिग्नोमैनोमीटर। तो बच्चों इस रक्तदाब को आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप पॉइंट्स नोट कर लेंगे और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे। तो वैसे बच्चे जो इस वीडियो में नए हैं, मेरे चैनल पे बिल्कुल नए आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे,
लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।